उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इस कहानी को पढ़कर तो देखो, इस कहानी को पढ़कर तो देखो, ट्राई टू रीड द स्टोरी, ट्राई टू रीड द स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे छू कर तो देखो, ऐसे छू कर तो देखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, वो घर भी कोई घर था, वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था, वो घर भी कोई घर था, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्प से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो कार भी कोई कार था, वो कार भी कोई कार था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा, सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन, होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम, होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम, होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो काम करने दो, सब्र करो काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क, होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सब्र करो, सब्र करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर,
इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर, हर तरफ बेईमानी का माहौल है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर, हर तरफ खुशी का माहौल है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हर तरफ दुख का माहौल है, हर तरफ दुख का माहौल है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर तरफ शादियों का माहौल है, हर तरफ शादियों का माहौल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो बात करने में लगा हुआ है, वो खाने में लगा हुआ है, वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बीजी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बात करने में लगा हुआ है, he is busy talking, he is busy talking। वो खाने में लगा हुआ है, he is busy eating, he is busy eating। वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी, she was busy using mobile, she was busy using mobile। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम तो बहस करने में लगे हुए हो, तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। यू आर बिजी आर्गुइंग, यू आर बिजी आर्गुइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो, तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था, याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे, डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन, याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे, डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें, याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। साफ साफ बता दो उसे, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है, इस बार उससे साफ साफ पूछना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्लियरली, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्लियरली ये वही का वही रहेगा, विच मीन साफ साफ। क्लियरली ये सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। साफ साफ बता दो उसे,
टेल हिम क्लियरली, टेल हिम क्लियरली, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। स्पीक क्लियरली व्हाटएवर यू हैव टू, स्पीक क्लियरली व्हाटएवर यू हैव टू, इस बार उससे साफ साफ पूछना। दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली, दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, मैंने उसे साफ साफ बता दिया। आई टोल्ड हिम क्लियरली, आई टोल्ड हिम क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए, तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था, याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे, डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन, याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे, डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें, याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था। द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी अभी आना था। यू टू हेड टू कम राइट अवे, यू टू हेड टू कम राइट अवे। उसे भी अभी पूछना था। ही टू हेड टू आस्क राइट अवे, ही टू हेड टू आस्क राइट अवे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे भी अभी बताना था, उसे भी अभी बताना था। ही टू हेड टू टेल राइट अवे, ही टू हेड टू टेल राइट अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें भी अभी निकलना था, तुम्हें भी अभी निकलना था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट,
टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा। विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।